क्या आप भी सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं? तो शायद आप पैसा कमाने का मौका जिंदगी में खो दिए हैं और अभी भी खो रहे हैं। लेकिन हिंदी टाइपिंग सीखना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो लोग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, आंख बंद करके कीबोर्ड में टकाटक मारते हैं ना, उनसे कह दो कि एक लाइन हिंदी टाइप करके दिखाओ, 1 घंटा लगाएंगे, उसमें भी वो सही टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी टाइपिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। जितना इजी इंग्लिश टाइपिंग है, उतना ही डिफिकल्ट हिंदी टाइपिंग है। हिंदी टाइपिंग डिफिकल्ट इसलिए है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, उसमें हमारा हिंदी से अल्फाबेट नहीं लिखा होता है, ठीक है। और इंग्लिश टाइपिंग का उसमें लिखा हुआ रहता है, तो हम ज्यादा हमारे माइंड कैच कर लेते हैं। लेकिन वो बिना देखे टाइप करना पड़ता है। आप देखिए, सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में क्या फर्क है। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में से दोनों में से कौन सा बेस्ट है और ज्यादा कमाई किस टाइपिंग को सीख कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर यूट्यूब, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपके लिए कौन सा टाइपिंग फायदेमंद रहेंगे। और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग का जो पेज लेआउट यूज करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और कौन सा आपको सीखना चाहिए टाइपिंग, ये भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरे स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के दुनिया में अगर आप पॉपुलर कोई दो ऑप्शन है, वो है टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी वर्क में काम करते हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग वगैरह, वेबसाइट वगैरह पे किसी भी काम पे करते हैं, अगर आपको टाइपिंग की आवश्यकता तो होता ही है, क्योंकि आजकल के डेट में जो भी काम करते हैं ना, वो सिस्टम पे होता है। चाहे डॉक्टरी लाइन से ले लो, और क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लाइन से ले लो, किसी भी टाइप से ले लो, आपको सिस्टम पे हर काम करना पड़ेगा। और सिस्टम पे काम करना यानी टाइपिंग से रिलेटेड, या तो हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग। तो आप सही वीडियो पे आए हो। आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे आपको कौन सा टाइपिंग करना चाहिए और किस फील्ड के लिए कौन सा टाइपिंग बेस्ट होता है। आप पर्टिकुलर उसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में फर्क क्या होता है, कहाँ के लिए करना चाहिए। देखिए, दुनिया के जो कॉमन्स लोग ज्यादातर होते हैं ना, वो ज्यादातर जो ऐप वगैरह होता है, ऐप होता है, जो वेबसाइट होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन जॉब्स होता है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में क्या फर्क होता है। दुनिया के जो कॉमन्स ज्यादातर जो एप्स होता है, जो वेबसाइट होते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले होते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनीज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग की ज्यादा डिमांड होती है। वहीं आपको हिंदी टाइपिंग के लिए आपको दो ऑप्शन दिया जाता है। एक होता है इनस्क्रिप्ट लेआउट और दूसरा होता है फैंटिक्ट लेआउट। इनस्क्रिप्ट लेआउट वो होता है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या सरकारी नौकरी किसी को चाहिए, तो उनको कंपलसरी है हिंदी टाइपिंग आना। हिंदी टाइपिंग उसको मिनिमम 40 से 50 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, चाहे वो हिंदी टाइपिंग में हो या फिर इंग्लिश टाइपिंग हो, इतनी उनकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आपको हिंदी टाइपिंग की पर्टिकुलर एकदम एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट हो उसमें टाइपिंग करने में। आपको हिंदी ही वहाँ कंपलसरी है, इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना खुद का जो कंटेंट करते हैं, जो यूट्यूब वगैरह बनाते हैं, कंटेंट राइटर करते हैं, ईमेल राइटिंग करते हैं, ऑनलाइन टैक्स करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, जो भी चीज करते हैं, आपको पता है आजकल के डेट में सोशल मीडिया कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है और आने वाले फ्यूचर है। माना कि आज की मतलब क्या बोलते हैं, आज की जरूरत बन गई है इंग्लिश टाइपिंग। सबको ये हर कोई इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए हिंदी टाइपिंग ताकत हो जाएंगी, क्योंकि लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं। ऑनलाइन की बहुत पावर है, लोग करोड़ों मिलियनों बन रहे हैं। तो उसमें आपको काम अगर मिलता है, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई फिर कंटेंट राइटर करते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, तो उसमें आपको हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत इनकम है। आप चाहे तो किसी से, आप खुद का नहीं, दूसरों का ही कंटेंट राइट कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, उसमें भी बहुत फायदा है। तो आपको अगर ये इस फील्ड में जाना है,
तो हिंदी टाइपिंग आपको सीखना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा कमाई देंगे। वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के लिए यूज टूल। तो टूल जो है इसका ज्यादातर एक एक ही बताऊंगी, आप उसी से ट्राई कर लीजिएगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको टाइपिंग टाइपिंग फास्ट 10fastfinger.com या typing.com ये है आपके लिए। अगर हिंदी के लिए आप देखें तो हिंदी टाइपिंग इन्फो पे जाइए, वहां पे हिंदी टाइपिंग इन्फो पे कीजिएगा, वहां पे अच्छा से आपको सिखाया जाएगा। जो हमारा जो फिंगर होता है उसमें जैसे अल्फाबेट में आता है AFDF, तो उसमें भी हिंदी में आएंगे कि उसमें क्या आ रहा है, का आ रहा है, खा आ रहा है, उसमें ये लिखा हुआ रहता है। तो आपके माइंड में मैसेज आता है कि इस उंगली से ये मतलब वर्ड प्रेस होता है, तो उसमें आप जाइएगा, वहां से अच्छा से सीखने में हेल्प मिलेगा हिंदी टाइपिंग। अब हम बात करते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही है और हमें सीखना क्या चाहिए, हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप खुद का काम करते हैं, खुद का ब्लॉगिंग वगैरह, फ्रीलांसिंग वगैरह, एफिलिएट मार्केट या फिर कोई मतलब राइटिंग वगैरह करते हैं, कंटेंट राइट वगैरह करते हैं, तो आपको हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता है। वहीं पे आपको मैंने कह दिया कि अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, पर्टिकुलर IAS UPS, यहाँ तक कि छोटी से छोटी आप पोस्ट ऑफिस का भी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी आपको कंपलसरी है हिंदी टाइपिंग। वहीं पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा कंपनीज में जॉब है, ऑनलाइन बिजनेस है, वेबसाइट वगैरह कोई बनाते, कोई ऐप वगैरह बनाते, तो फिर उसमें इंग्लिश टाइपिंग की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, वो डिसाइड करके आप उससे मतलब कि टाइपिंग स्पीड सीख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, मैं सजेस्ट करूँ कि आप क्या सीखना चाहिए आपको, तो मेरे मानो कि हम यही चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में उसमें आपको 70% जहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग की आवश्यकता होती है, तो वहाँ 30% हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता होती है। जहाँ पे 70% इंग्लिश की होती है, वहाँ 30% हिंदी की आवश्यकता होती है। तो मेरे मानो कि दोनों स्किल्स आपके पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों। देखो चाहे जो भी हो, जो भी टाइपिंग आपके लिए बेस्ट हो, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चूज करो, लेकिन मैं आपको कहूंगी चाहे इंग्लिश टाइपिंग चूज करो या फिर हिंदी टाइपिंग चूज करो, बस अभ्यास करते रहो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो डेली, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ। अगर दोनों आपके पास नॉलेज रहेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा आएंगे, मौका भी ज्यादा होगा, कई सारे फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छा इनकम मिलेगा। अगर अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा इनकम भी आएगा, अच्छा सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपना टाइपिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों करें तो मेरे लिए तो मेरे तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक, दोनों आप सीख लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी सिस्टर के लिए प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।